हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं सिटीजन सेवा पोर्टल से किस तरीके से एक न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस हम पूरा कंप्लीट दिखाने वाले हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और साथ में आपको हम ये भी बताने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको बता दें कि जहाँ पर आपको इसको जमा करना है सब प्रक्रिया एक साथ ही हम बता देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऑनलाइन कर देते हैं या ई-डिस्ट्रिक्ट या ई-साथी से, तो उसको आपको डिजिटल करवाना होता है। डिजिटल करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मैं इस पेज पे आ चुका हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका लिंक आपको डायरेक्टली दे देंगे। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर यूज़र आईडी नहीं बनाना जानते तो आप अपने अकॉर्डिंग मैंने चैनल पे विजिट करके बना सकते हैं। वैसे एक बार डेमो के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बेसिक लॉगिन आईडी और आवेदक का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जिस भी ज़िला से आप बिलोंग करते हैं ज़िला अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपना छोटा सा आईडी तैयार कर लेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा आईडी पहले से तैयार है। अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चर फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि न्यू राशन कार्ड का किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा और क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों हम बता दें, न्यू राशन कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले ध्यान होना चाहिए कि जिस भी कैंडिडेट या जिस भी परिवार का न्यू राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उस परिवार का किसी दूसरे अन्य राशन कार्ड में लिंक नहीं होना चाहिए, तभी आप राशन कार्ड एक न्यू अप्लाई कंप्लीट कर सकते हैं। बाई चांस अगर किसी भी फैमिली का दूसरे परिवार में जुड़ा होगा तो उस परिवार को अपनी फैमिली में आप नहीं जोड़ सकते। और साथ में हम बता दें, इसके लिए आपको ऑनलाइन करने से पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है, चैनल पे विजिट करके 15 रुपये में उन्होंने जिससे बता रखा है कि यूपी के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट का आप जो है आजाद निवास अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो भी आय प्रमाण पत्र आपका होगा उसको आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करेंगे 5वें नंबर पे आ जाएंगे खाद्य एवं रसद विभाग। इस पे आपको नवीन राशन कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसी का यहाँ पे आप ज़िला लिखेंगे और उसी का यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग सभी ज़िले दिए गए हैं जिस भी स्टेट से होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी ज़िले दिए, उस ज़िला को चॉइस करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाता है इस सर्विस के लिए आपको 15 रुपये का पेमेंट कटाना होगा। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पेमेंट पे क्लिक करेंगे इस QR कोड को स्कैन करके अपने अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर लेना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जब भी आप इस तरीके से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका हो सकता है कि सर्वर की वजह से पेज कट जाए, तो आपको घबराना नहीं है कि 15 रुपये आपका नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपका क्या होता है कि आपका यह पेज कभी कभी कट जाता है सर्वर की वजह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था उसके लेकर के डायरेक्टली दोबारा से आप लॉगिन होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग पेज कट चुका है। अब यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाएंगे और सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके दोबारा से सबमिट करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके का पेज होगा। अब यहाँ पे आपको आवेदन सूची पे क्लिक करना है। आवेदन सूची पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है इंटीग्रेटेड सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। जितने भी अभी तक आपने राशन कार्ड अप्लाई किए होंगे आपको यहाँ पे शो होगा। उस राशन कार्ड को नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और सेवा शुल्क भुगतान पे अगेन आप चले जाएंगे। सेवा शुल्क भुगतान के आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको अगर इस तरीके का मैसेज होता है तो आप यह ध्यान रखिएगा यह ई-साथी का जो आजाद निवास वो पोर्टल है और इंटीग्रेटेड सर्विस में ही आपको यहाँ पे आपका राशन कार्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और ट्रांजेक्शन डिटेल टाइमिंग आपका शो होगा। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल आपका शो हो जाएगा जिसके लिए जिस भी कैंडिडेट का आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पे आपको करना है नए राशन कार्ड पे क्लिक।
नए राशन कार्ड पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जैसा कि हमने बताया कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, आय प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन संख्या, दोनों आपको यहाँ पे आवेदन संख्या पहले फिल करेंगे और उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या। उसके बाद आगे बढ़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स हो जाएगा जो भी आय प्रमाण पत्र में दी गई हो। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ डाला था वो आपका विवरण शो हो जाएगा। अब आपको पहले स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग नगरीय है या ग्रामीण है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे विकास खंड दे रखा है अपने अकॉर्डिंग आपको विकास खंड को चयन कर लेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में देख सकते हैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोटेदार का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ बताया गया है अगर परिवार में 18 साल से अधिक की कोई महिला नहीं है तभी आप जो है पुरुष का यहाँ पे मुखिया बना सकते हैं। अगर कोई महिला 18 साल से ऊपर की है तो वही मुखिया बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा है और दूसरी बेटी है। आपका जो भी घर में 18 साल से ऊपर की कैंडिडेट कोई हो, महिला चाहे बहू चाहे कोई भी हो, उसको आप मुखिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मुखिया का हिंदी में नाम लिखेंगे और मुखिया का अंग्रेजी में नाम। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ पूछ रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र किसका आवश्यकता है। तो आपको बता दें आय प्रमाण पत्र उसी का जरूर पड़ेगा जिसका आप मुखिया बना रखे, उसी का ही आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। उसी का ही आय प्रमाण पत्र अप्लाई करिएगा और उसी को ही आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मुखिया का हिंदी में नाम होगा, मुखिया अंग्रेजी में नाम, मुखिया के पिता का नाम हिंदी में, फिर इसके बाद मुखिया का नाम अंग्रेजी में नाम, मुखिया का पति का नाम हो और मुखिया का पति का नाम हिंदी में अंग्रेजी में दोनों मेंशन करना पड़ेगा। नहीं है तो आप इसको अविवाहित है तो ऐसे स्थिति में इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो भी स्टार मार्क दिया वो कंपलसरी, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना। दोस्तों जो भी वर्ग है जैसे कि जो भी जात के हैं उस जात को आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद महिला से होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे जिस भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, वोटर कार्ड नंबर आपके पास अवेलेबल मेंशन करना कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। क्या पेशा है आप अपने अकॉर्डिंग, अगर महिला है तो गृहिणी है, गृहिणी मेंशन करेंगे। जो भी पेशा होगा महीना का आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गैस की स्थिति है यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करें। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक ईमेल आईडी दर्ज करना है और उसके बाद गैस आप उठाया गया विद्युत के कनेक्शन है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। अगर यस करते हैं तो कनेक्शन संख्या और यहाँ पे भी गैस का भी कनेक्शन संख्या देना पड़ेगा और यहाँ पे विद्युत का भी कनेक्शन संख्या देना पड़ेगा। नो करते हैं तो आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल करिएगा। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका बेसिक डिटेल सेव हो जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। बाय चांस ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे मकान नंबर या फ्लैट संख्या लिखना है, ग्राम या मेजरा का नाम लिखना है। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग ब्लॉक्स होगा, आपके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत। उसके बाद जो भी ग्राम लगता है ग्राम लिखेंगे, एरिया का पिन कोड लिखेंगे। अगर दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका फैच हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप अपने अकॉर्डिंग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी बेसिक डिटेल सेव हो जाएगा। बाय चांस पेज कट जाता है तो जिस तरीके से हमने बताया था कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नए राशन मेरा पेज कट गया था, मैं उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लॉगिन किया और उसके बाद यहाँ पे परिवार का विवरण देना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग एक परिवार का विवरण दे जा चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी फैमिली का परिवार जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे इसी तरीके पे आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में नाम, फिर इसके बाद अंग्रेजी में नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो भी जेंडर है, उसके बाद वार्षिक इनकम, फिर उसके बाद पिता या पति का नाम हिंदी में, पिता या पति का नाम अंग्रेजी में। उसके बाद क्या संबंध है मुखिया से उसको मेंशन करेंगे। डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे कि यहाँ पे उस सदस्य का नाम आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 सदस्य जोड़ने हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग 5 सदस्यों को जोड़ करके आपको उसके बाद दिखाता हूँ। 5 फैमिली का जोड़ने के बाद यहाँ पे मुखिया का आप किसका बैंक पासबुक का विवरण देना चाहते हैं, मुखिया का देना चाहते हैं, मुखिया का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुखिया का नाम आ जाएगा, मुखिया का किस बैंक से है उस बैंक में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, बैंक शाखा। अगर बाई चांस आपका बैंक शाखा यहाँ पे नहीं सेव होता है तो जो नज़दीकी आपका है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एफसी कोड गलत दिखाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अकाउंट नंबर लिखना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बैंक है मैं चूज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एफसी कोड यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर लिख के सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कई स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुखिया का फ़ोटो अपलोड करेंगे, केवल फ़ोटो ही अपलोड करना होता है जो कि 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आपको बताया गया 300 से लेकर 600 dpi के मध्य होना चाहिए। और फ़ोटो को यहाँ पर आपको साइज और पिक्सल आपको ज़रूरी है, तो पिक्सल 132 170 होना चाहिए। किस तरीके से बनाना है, आपको पेंट में चले जाना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंट पे चला जाता हूँ। पेंट में जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी फ़ोटो रखे हुए हैं उस फोटो को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ब्राउज पे क्लिक कर, मेंशन दे रखा है 132 और 132 दे रखा है और 170 दे रखा है, तो उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे और ओके पे क्लिक करके यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि ये जो पिक्सल के अकॉर्डिंग आपका है ये आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करता हूँ। इसी ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका बहुत ही आसान तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे सुरक्षा में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपका फोटो अटैच हो चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मानक है उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। क्या आप आयकर दाता है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो मैं अपने आपको बता दें सभी बॉक्स में यहाँ पे नो चूज कर दीजिएगा। अगर किसी में यस चूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितने भी भूमि के एकड़ इसमें 1 मेंशन करिएगा, 0 नहीं मेंशन होगा, इसमें भी आप 1 मेंशन करिएगा। और जो भी यस नो का ऑप्शन इसमें दे रखा है सभी में आपको नो चूज करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी डिटेल्स को इसमें नो कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जिससे नो करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको एक राशन कार्ड नंबर मिलेगा। इस राशन कार्ड नंबर को लेकर के आपको क्या करना है, रसद विभाग विजिट करके अपने जो है जो भी डॉक्यूमेंट है वैलिड उसको ले जा करके सत्यापन कराना होगा। सत्यापन कराने के बाद आपका राशन कार्ड नेट पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सुरक्षा पे हम क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा परिवार के सदस्य का नाम जुड़ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से हमारा राशन कार्ड डिजिटलकरण हो जाएगा। बाई चांस अगर किसी कैंडिडेट को डिजिटल वहाँ पे राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय नहीं जाना चाहता तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोटेदार होते हैं जहाँ से आप राशन ले जाते हैं वहाँ से विजिट करिए और वहाँ से विजिट करने के बाद आप अपनी समस्या को बताइए कि मैं ऑनलाइन करा चुका हूँ, केवल डिजिटल कराना है, क्या आप करवा दीजिए, जो खर्च लगेगा आप दे लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके कुछ खर्च मांगे जाते हैं, खर्च मांगने के बाद उसके बाद आप राशन कार्ड डिजिटलीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने तो राशन कार्ड बताया कि बनाने का तरीका, लेकिन डिजिटलीकरण किसी और के पास। जी हाँ सर, डिजिटलीकरण किसी उसके पास ही जाना पड़ेगा, ये मैं नहीं करवा सकता, ये आपको अपने अकॉर्डिंग कोटेदार और आपको अपने अकॉर्डिंग रसद विभाग से विजिट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।